हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए आपका मिड टर्म और फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे मैथ्स का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमें कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर ये हमें यूनिट्स के नेम दिए गए हैं और ये मार्क्स दिए गए हैं, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको चैप्टर्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, यानी कि मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपका चैप्टर 1 आ रहा है, जिसका नाम यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम्स, यानी कि हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, जिसका नाम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स है, तो ये आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो चैप्टर 3 जो है ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण इसका नाम है हिंदी में। तो चैप्टर 4 भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो चैप्टर 5 भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। तो ये चैप्टर नंबर 6 भी आपका मिड टर्म में आ रहा है। इसके अलावा है चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुज, तो ये भी आपका मिड टर्म में आएगा। और इसके अलावा एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 12 दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक लिया है तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 10 देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका हीरोन्स फॉर्मूला वाला है, यानी कि हीरोन का सूत्र जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है न्यू एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 12 पुरानी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो आपको अपने बुक में चैप्टर नंबर 10 देखने को मिलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर। ठीक है, और आप कोशिश करना कि न्यू एनसीईआरटी बुक ही लेने का, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक में वही सारे एक्सरसाइज और चैप्टर्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके सिलेबस में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी बुक ले लिया है तो आपको किसी फ्रेंड से न्यू एनसीईआरटी बुक लेकर मार्क कर लेना है कि कौन कौन से एक्सरसाइज, कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको जितने भी अभी तक चैप्टर्स बता दिए हैं ये सब आपके मिड टर्म के सिलेबस हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 12 जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 10 है, चैप्टर नंबर 7, 6, 5, 4, 3 एंड 1, ये सारे आपके मिड टर्म के सिलेबस हैं, यानी कि इन्हीं में से मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूं। तो देखो, इसके लिए एक बात समझ लेना आप अच्छे से, जो अभी मैंने आपको मिड टर्म वाला जितना भी चैप्टर्स बताया है ये सब आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि जो जो अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, जैसे कि चैप्टर 6, 7, ये हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर, 5, 4, 3, 1, ये सब आपके फाइनल एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल्स, यानी कि हिंदी में बहुपद, तो चैप्टर 2 भी आपका फाइनल टर्म के सिलेबस में आ रहा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 8 है, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि हिंदी में चतुर्भुज, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल टर्म में आ रहा है। इसके अलावा है चैप्टर नंबर 10। अब यहाँ पर देखो, ये चैप्टर नंबर 10 दे रखा है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 9 आपका वृत्त, जिसे हिंदी में वृत्त बोलेंगे, यानी कि सर्कल्स, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल टर्म में आ रहा है, यानी कि फाइनल टर्म के सिलेबस में ये भी है। इसके अलावा आपका है चैप्टर नंबर 13। अब यहाँ पर ये भी चैप्टर 13 है जो कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन न्यू बुक में आपको चैप्टर नंबर 11 देखने को मिलेगा। कौन सा? ये आपका है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी कि हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है,
तो ये भी आपका फाइनल टर्म के सिलेबस में है। और एक लास्ट है आपका चैप्टर 14। अब यहाँ देखो ये 14 है, लेकिन न्यू बुक में आपका ये आपको चैप्टर 12 देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हिंदी में सांख्यिकी। तो ये सारे चैप्टर्स जो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में आ रहे हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि पूरा सिलेबस मैंने आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म का अच्छे से समझा दिया है। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो ये जो पीडीएफ है ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप और अच्छे से ये पूरा सिलेबस देख लेना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।